नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज यूपी पीएसएसबी 2025 वाली संपूर्ण समाधान श्रृंखला में आज हमारा ये छठा लेक्चर है, जिसमें जो भूगोल वाला पोर्शन है ये पूरा कवर कर दिया जाएगा। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो श्रृंखला है ये यूपी पीएसएसबी 2025 आरओ मेंस 2023 वाला जो होने वाला है, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट है, इन सभी के लिए, साथ ही एलटी ग्रेड वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी जो जीएस वाले पोर्शन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन जो है जो बचा है उसको कंप्लीट कर लिया जाए आज। इसमें पहला जो है हमारा, ये बड़े जल क्षेत्रफल वाले विश्व के जो प्रमुख देश हैं, किन देशों के पास जो क्षेत्रफल है जल वाला क्षेत्रफल वो ज़्यादा एरिया आता है। तो इसमें पहला देश है कनाडा। इसका कितना है तो 89,000 कितना 8,91,163 वर्ग किलोमीटर है इसका। रूस का है 7,20,500 वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का है 6,85,924 वर्ग किलोमीटर। भारत के पास कितना है 3,14,070 वर्ग किलोमीटर है। चीन के पास 2,70,550 वर्ग किलोमीटर है। ईरान के पास कितना है तो 1,16,600 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दी गई हैं, तो गर्म जलधाराएं भी पूछी जाती हैं, गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं पूछी जाती हैं। क्यूरोसियो जलधारा, उसके बाद में अलास्का जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा जो है ये जापान जो तट है उधर साइड पाई जाती है इधर। अलास्का जलधारा ये अलास्का यूएसए वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। सुसीमा जलधारा ये भी जापान के पास पाई जाती है। एल नीनो जलधारा, उसके बाद में उत्तर विषुवरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवरेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। उसके बाद प्रति विषुवरेखीय जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। फिर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं दी हैं। इसमें है पहली हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा या पछुआ पवन प्रवाह भी इसको कहते हैं, क्यूराइल जलधारा, ओखोटस सागर जलधारा। फिर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं वो दी गई हैं। इसमें पहली है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरविंगर जलधारा, उत्तरी विषुवरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवरेखीय जलधारा, गिनी जलधारा। फिर अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं उनका क्या क्या नाम है तो इसमें कनारी जलधारा है सबसे पहले। उसके बाद में फिर है बेंगोला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा या पछुआ पवन प्रवाह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे देखें तो हिंद महासागर की जो स्थायी तथा गर्म जलधाराएं हैं उनका नाम दिया गया है मोजाम्बिक जलधारा, अगुल्हास जलधारा, दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा। हिंद महासागर की स्थायी एवं ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी, तो इसमें कम ही है। पछुआ पवन प्रवाह है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। विश्व के महासागर एवं गर्त दिए गए हैं, तो मेन जो महासागरों में गर्त स्थित है उन्हीं में। तो प्रशांत महासागर गर्त दिया है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर जो है कितना तो 168.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। मेरियाना गर्त जो है इसका सबसे निचला गर्त है। अटलांटिक महासागर कितने में फैला है तो 85.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्यूर्टो रिको इसका सबसे निचला गर्त है। हिंद महासागर 70.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। सुंडा या जावा गर्त जो है ये सबसे इसका निचला स्थान है। फिर अगला है आर्कटिक महासागर, ये 15.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यूरेशियन बेसिन जो है मॉलडीव ये सबसे इसका निचला स्थान है। आर्कटिक महासागर जो है अंटार्कटिका महासागर ये दक्षिण सैंडविच इसका जो है सबसे निचला स्थान है। फिर विश्व की प्रमुख नहरें और देश दिए गए हैं, तो किस देश में कौन सी नहर स्थित है, नहर, देश और अवस्थिति पूछा दिया गया है। तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तो स्वेज नहर में जो झीलें पाई जाती है वो उसको भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वेज नहर जो किसको किसको जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। उसके बाद में पनामा नहर, ये पनामा में है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में ये जोड़ती है। वेलेंट नहर ये कनाडा में है, इरी और झील और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। इरी नहर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इरी और हडसन नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद में सू नहर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। न्यू वाटर वे जो है नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के बीच में स्थित है। कील नहर जो है जर्मनी में है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। उसका उत्तरी सागर नहर जो है ये नीदरलैंड में एम्स्टर्डम को उत्तरी सागर से जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच में ये स्थित है। जो मैनचेस्टर नहर है ग्रेट ब्रिटेन में है, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में स्थित है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, स्टालिनग्राड और रोस्टोव के बीच में ये है। फिर अल्बर्ट नहर बेल्जियम एंटवर्प एवं लीग के मध्य में है। केपी नहर जो है ये भारत में है, ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच में है। उसके बाद अगली देखें तो विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल और समाहित की मतलब कहाँ पर विसर्जित होती हैं वो दिया गया है। तो इसमें पहली नदी जो है, नदी दी गई है, लंबाई दी गई है, उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ जा करके मिलती है। तो पहली है सबसे लंबी नदी यही है नील नदी, इसकी 6650 किलोमीटर लंबाई है, विक्टोरिया झील से निकलती है।
उसके बाद भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। नील नदी दो नदियों से मिलकर के बनी है, एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील। व्हाइट वाली जो है ये कहाँ विक्टोरिया झील से निकलती है, जो ब्लू नील है वो टाना झील से निकलती है। तो अमेजन जो है, अमेजन नदी 6436 किलोमीटर लंबी है। लेगो विल्फेरो में ये इसका उद्गम स्थल है, अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। यांगसी नदी तीसरे नंबर पर है, 6300 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर के मिल जाती है समुद्र से। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, ये मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ उनके संगम से बनी है। तो 6275 किलोमीटर लंबी है, इटास्का झील में जाकर के, इटास्का झील से निकलती है, मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर है ओब और इरिटिस नदी, ये कौन सी है, तो 5410 किलोमीटर लंबी है, अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हांगहो नदी जो है ये 5464 किलोमीटर लंबी है, क्यूलिन पर्वत से निकलती है और चिली की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। येनिसी अंगारा नदी जो है ये 55 से 39 किलोमीटर लंबी है, बड़ी एवं छोटी येनिसी संगम से मिलती है, ये मिलकर बनी है, कारा सागर में जाकर के मिल जाती है। फिर कांगो जो नदी है ये 4700 किलोमीटर लंबी है, उत्तर पूर्व जाम्बिया उच्चभूमि से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के ये मिल जाती है। फिर आमूर जो है, आमूर नदी 4444 किलोमीटर लंबी है, सिल्का आर्गून झील से निकलती है, सखालिन की खाड़ी ओखोटस सागर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। लेना नदी जो है ये 4400 किलोमीटर लंबी है, बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, लापताव सागर में जाकर के, लैप्टेव सागर भी बोलते हैं इसको, वहाँ जाकर के समुद्र से मिल जाती है। मैकेंजी नदी 4241 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के मिल जाती है। नाइजर नदी 4184 किलोमीटर लंबी है, गिनी अफ्रीका से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है। मेकांग रिवर जो है ये 4909 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। वोल्गा नदी 3645 किलोमीटर लंबी है, वल्दाई पठार रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है वोल्गा नदी। उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी 3058 किलोमीटर लंबी है, ओंटारियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील के पास में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जी इस तरीके से इसमें गंगा आकर के मिलती है, जब इसको बांग्लादेश में जमुना और गंगा को पद्मा कहा जाता है। फिर इनकी संयुक्त जो धारा है वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। फिर सिंधु नदी जो है 3180 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। डेनूब नदी जो है ये 2888 किलोमीटर लंबी है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में जाकर के मिल जाती है। फिर फरात यूफ्रेटस नदी भी इसको कहते हैं, तो 3000 किलोमीटर लंबी है, करारसू एवं मूरत के सू के संगम से निकल मिलती है, ये सत अल अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। फिर डार्लिंग नदी है, ये 1545 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, मर्रे नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर मर्रे नदी जो है ये 2508 किलोमीटर लंबी है, ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, दक्षिणी सागर में जाकर मिल जाती है। पराग्वे नदी 2695 किलोमीटर लंबी है, मांटो ग्रासो ब्राज़ील से निकलती है और पराना नदी में जाकर के मिल जाती है। यूराल जो नदी है ये 2428 किलोमीटर लंबी है, दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर के ये मिल जाती है। फिर गंगा नदी दी गई है, तो 2525 किलोमीटर लंबी है, गोमुख है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर है आमू दरिया, ये 2540 किलोमीटर लंबी है, पामीर के पठार से निकलती है, अरल सागर में जाकर के मिल जाती है। साल्विन नदी 2400 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में जाकर के मिल जाती है। कुछ और नदियाँ दिया है, तो अरकानसास नदी जो है ये 2348 किलोमीटर लंबी है, राकी पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है। कोलोराडो नदी जो है ये 2333 किलोमीटर लंबी है, रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के समुद्र से मिल जाती है। नीपर नदी 2287 किलोमीटर लंबी है, मार्को के पश्चिम में से निकलती है और काला सागर में जाकर के मिल जाती है। मास्को के सब पश्चिम से निकलती है, मार्को नहीं। ओहियो जो नदी है ये 1582 किलोमीटर लंबी है, अल्घेनी नदी से पेंसिल्वेनिया में से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। इरावदी नदी जो है ये 2170 किलोमीटर लंबी है, माली एवं नामी दो नदियों से निकलती है, उसके बाद अंडमान सागर जो में जाकर के मिल जाती है। ऑरेंज नदी 2200 किलोमीटर लंबी है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक सागर में जाकर के मिल जाती है। फिर अगली है ओरिनिको नदी, ये 2410 किलोमीटर लंबी है, सियरा परिमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। कोलंबिया नदी 2250 किलोमीटर लंबी है, रॉकी पर्वत से निकलती है, प्रशांत महासागर में जाकर के मिल जाती है। डॉन नदी 1870 किलोमीटर लंबी है, टूला रूस से निकलती है,
एजोव सागर में जाकर के मिल जाती है। फिर टिग्रिस नदी जो है ये 1850 किलोमीटर लंबी है। टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है और यूफ्रेटिस में जाकर के, यूफ्रेटिस नदी है उसमें जाके मिल जाती है। नोट किया, यूफ्रेटिस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सतल अरब के नाम से जाना जाता है। फिर विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और उनसे संबंधित सागर दिए गए। तो जलडमरू मध्य दिया गया है, संबंधित सागर दिया गया है, जिनको अलग करता है उनको दिया गया है। तो पाक जलडमरू मध्य है, ये क्या है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित है। अलग किसको करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जो जलडमरू मध्य होते हैं, ये सकरी जलीय पट्टी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, दो सागरों को जोड़ती हैं, और जो दो द्वीपीय स्थल होते हैं उनको अलग करती हैं। तो यही दिया गया है। तो इसमें देखें कि कौन कौन से। फिर मलक्का जलडमरू मध्य है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। फिर बेरिंग जो जल संधि है, जलडमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं, तो यूएसए में है। आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर के मध्य में ये क्या करता है, जोड़ता है, और रूस और अलास्का को अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, और क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है। उसका डोवर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है, और फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, मोरक्को, अफ्रीका एवं स्पेन को अलग करती है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ कुछ और दी गई हैं, तो इसमें जल संधि दी गई, भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, जिनको जोड़ती है। तो इसमें देखें, डोवर जल संधि जो है ये फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य स्थित है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक सागर यानी कि लेब्राडोर सागर एवं बेपिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड एवं आइलैंड के मध्य में है, ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक स्टेट जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। फिर आगे देखें तो मलक्का जल संधि, मलक्का इंडोनेशिया में है, दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर जो है उसको जोड़ती है। फिर हडसन जो है ये हडसन जल संधि कनाडा में है, अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि रूस एवं अलास्का के मध्य है, चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। उसका लुजोन जल संधि ताइवान एवं लुजोन द्वीप के मध्य में है, फिलीपींस सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि जो है चिली में है, ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो है मोरक्को और स्पेन के मध्य में है, अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। फिर कोरिया जल संधि जो है दक्षिण कोरिया एवं जापान के मध्य में स्थित है, पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को ये जोड़ती है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के मध्य है, पपुआ की खाड़ी एवं अराफुरा सागर को ये जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को ये जोड़ती है। फिर बाब अल मंदेव जल संधि जो है ये यमन और जिबूती के मध्य में है, अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है। डार्डेनेलीज जल संधि जो है ये तुर्की में है, एजियन सागर एवं मरमरा सागर के मध्य में स्थित है, यानी कि इन दोनों को जोड़ती है। बॉस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है। सुशीमा जल संधि जापान एवं कोरिया में है, पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। बासफोरस जल संधि जो है ये तुर्की में है, मरमरा सागर एवं काला सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड, उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को जोड़ती है, तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत सागर के मध्य स्थित है। सुगारू जापान में है, प्रशांत महासागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में है, हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। जो वेले आइले है ये कनाडा में है, अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। फिर तातार जो है जल संधि रूस में है, ये जापान सागर एवं ओखोटस सागर को जोड़ती है। युकाटन मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है, कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी के मध्य को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य में है, तो नॉर्थ चैनल जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य में अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ता है। ओरंटो अल्बानिया और इटली के मध्य में है, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ता है। फोवेक्स जल संधि न्यूजीलैंड में है, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। मक्कासर इंडोनेशिया में है, सेलेबीज सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। हडसन कनाडा में है, ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की जो सागर है उसको जोड़ती है। हार्मुज जल संधि जो है ये ईरान और ओमान के मध्य में स्थित है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। अभी ईरान और जो अमेरिका है उसके मध्य में विवाद होने की वजह से ये जो ईरान ने फारस की जो खाड़ी है इसको चोक करने की बात की थी, तो काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी मच गई थी, क्योंकि विश्व का काफ़ी ज़्यादा जो तेल है यहीं से होकर निकलता है। अगला नोट दिया है, जो टॉरस, बास्फोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग और बाब अल मंदेब जल संधियाँ महाद्वीपों का विभाजन करती हैं। जो डोवर तथा सुगारू जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेल सुरंगें बनाई गई हैं। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है, नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर दिए गए हैं। नगर दिया गया कौन सी नदी है,
शिकागो जो है ये कौन सी नदी के तट पर है, तो शिकागो नदी के तट पर है। बर्लिन जर्मनी में है और स्प्री नदी के तट पर है। ओटावा कनाडा में है, ओटावा नदी के तट पे है। क्यूबेक सिटी कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। फिर असवान जो है मिस्र में है, नील नदी के तट पे है। फिर खार्तूम सूडान की राजधानी भी है, तो नील नदी के तट पे है। काहिरा मिस्र, ये भी राजधानी मिस्र की नील नदी के तट पे है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, हडसन नदी के तट पे है। सेंट लुइस अमेरिका में है, मिसिसिपी नदी के तट पर है। बसरा इराक में है, सत अल अरब नदी के तट पर है। उसके बाद में वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के तट पर है। वारसा पोलैंड में है, वेस्चुला नदी के तट पे है। रोम इटली टाइबर नदी के तट पर है। फिर है लंदन इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के तट पर है। पेरिस फ्रांस के किनारे है। चीन फ्रांस जो है सीन नदी के किनारे पेरिस है। मॉस्को रूस में है, मस्कवा नदी के किनारे है। बेलग्रेड सर्बिया में है, डेनूब नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट हंगरी में है, डेनूब नदी के किनारे बसा है। मैड्रिड स्पेन में है, मैंजेनेरेस नदी के किनारे है। लिस्बन पुर्तगाल में है, टॉगस नदी के किनारे है। डबलिन आयरलैंड में है, लीफे नदी के किनारे है। प्राग चेक गणराज्य में है, ये वितावा नदी के किनारे है। बॉन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे है। अंकारा तुर्की में है, ये अंकारा नदी के किनारे है। डुंडी स्कॉटलैंड का शहर है, ये टे नदी के किनारे है। लिवरपूल इंग्लैंड में है, ये मर्सी नदी के किनारे है। कोलोन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जर्मनी में, ये भी एल्ब नदी के किनारे है। बगदाद इराक में है, टिग्रिस नदी के किनारे है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, एवान नदी के किनारे है। कीव यूक्रेन में है, नीपर नदी के किनारे है। लेनिनग्राद रूस में है, नेवा नदी के किनारे है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे है। तो इस तरीके से जो नदियों के किनारे शहर बसे हैं, इनका पूछ देता है क्रम, खास करके पीसीएस में तो कई बार इस तरीके से पूछा गया है। अगला है वियना ऑस्ट्रिया में है, डेनूब नदी के किनारे है। टोक्यो जापान में है, सुमीता नदी के किनारे है। शंघाई चीन में है, यांगटी सिकियांग नदी के किनारे है। काराकस वेनेजुएला में है, रियो गुइरे नदी के किनारे है। ड्रेसडेन जर्मनी में है, एल्ब नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। कराची पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। वोल्गोग्राड या स्टालिनग्राड रूस में है, ये वोल्गा नदी के किनारे है। रंगून या म्यांमार में है, इरावदी नदी के किनारे है। चटगांव बांग्लादेश में है, ये कर्णफूली नदी है उसके किनारे स्थित है। इसमें नोट दिया है कोबर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। उसके बाद वांगो नदी का डेल्टा जो है ये परतक्ट डेल्टा का उदाहरण है। उसके बाद मिसौरी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध और तथा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विषुवत रेखा 2 बार काटने वाली नदी जो है ये कांगो जारे नदी है। अफ्रीका अफ्रीका में स्थित है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर क्या लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आमोर नदी रूस एवं चीन के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। फिर विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं, तो ये भी इनसे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। इसमें नाम दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग किलोमीटर में, संबंधित देश है। कैस्पियन सागर जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान इसके किनारे बसे। इसका जो क्रम है वो तारीख है। तुर्कमेनिस्तान, फिर उसके बाद में ए से हो गया अजरबैजान, आर से हो गया रूस, फिर आई से हो गया ईरान और के से हो गया कजाकिस्तान। सुपीरियर झील जो है 82,000 किलोमीटर, कितना 8 लाख, ये 82,100 किलोमीटर कनाडा में एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। ह्यूरॉन झील जो है 59,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है। इरी झील जो है ये कितना 25,655 वर्ग किलोमीटर है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। ओंटारियो झील जो है 19,009 वर्ग किलोमीटर है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। मिशिगन झील जो है 57,750 वर्ग किलोमीटर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर ग्रेट स्लेव झील है, ये 28,568 वर्ग किलोमीटर में है, कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील जो है 24,387 वर्ग किलोमीटर, कनाडा में ये भी है। अथाबास्का झील 7935 वर्ग किलोमीटर में, कनाडा में है। रेंडियर झील 6650 वर्ग किलोमीटर में, कनाडा में है। बैकाल झील 31,500 वर्ग किलोमीटर में, रूस में है। लडोगा झील जो है 18,130 वर्ग किलोमीटर, रूस में है। ओनेगा झील जो है 9720 वर्ग किलोमीटर, रूस में है। बाल्कस झील 22,000 वर्ग किलोमीटर में, कजाकिस्तान में है। इसी कुल झील जो है 6236 वर्ग किलोमीटर किर्गिस्तान में है। रुडोल्फ या तुर्काना झील जो है 6500 वर्ग किलोमीटर में है, केन्या और इथोपिया के मध्य में स्थित है। ये आगे देखें तो इसमें कौन कौन सी, विक्टोरिया झील जो है ये 62,940 वर्ग किलोमीटर, केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य अवस्थित है।
अरल सागर झील जो है ये 17,158 वर्ग किलोमीटर में है, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। टंगानाइका झील जो है ये 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया के मध्य स्थित है। मलावी या न्यासा भी इसको कहते हैं, तो 29,604 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के मध्य स्थित है। टिटिकाका झील जो है ये 8300 वर्ग किलोमीटर में है, बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित है। निकारागुआ झील जो है 8150 वर्ग किलोमीटर में है, निकारागुआ में स्थित है। चाड झील जो है 1600 वर्ग किलोमीटर में फैली है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून के मध्य स्थित है। फिर आयर झील जो है 6990 वर्ग किलोमीटर में फैली है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर नोट दिए गए हैं। पहला है नील नदी पर अस्वान बांध तथा नासिर झील स्थित है, तो नील नदी पर दोनों है, अस्वान बांध और नासिर झील। विश्व की सबसे गहरी झील जो है रूस की बैकाल झील है, 1620 मीटर गहरी है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है टंगानाइका है, 1470 मीटर गहरी है, ये अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की जो झील है ये टंगानाइका झील ही है, 660 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है खारे पानी की, तो ये कैस्पियन सागर है। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो गहरी टंगानाइका है। उसके बाद में लंबी भी टंगानाइका, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो कितनी है, तो सुपीरियर झील है। युगांडा तथा तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली झील जो है वो विक्टोरिया झील है। फिर विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश दिए गए। जलप्रपात दिया गया है, ऊंचाई दी गई मीटर में, देश कौन कौन सा है। तो साल्टो एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 वर्ग किलोमीटर मीटर ऊंचा है, वेनेजुएला में स्थित है। कुके नाम जो है ये 674 मीटर ऊंचा है, वेनेजुएला में है। मरडाल्फो सेन जो है 645 मीटर ऊंचा है, नॉर्वे में है। टॉक फासन जो है ये 706 मीटर ऊंचा है, नॉर्वे में है। टुगेला 948 मीटर ऊंचा है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। योसेमाइट 739 मीटर ऊंचा है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। डेल्ला जो है 440 मीटर ऊंचा है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। गवारनी जो है ये 422 मीटर ऊंचा है, फ्रांस में है। विक्टोरिया 105 मीटर ऊंचा है, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है। सुथरलैंड जो है ये 580 मीटर ऊंचा है, न्यूजीलैंड में है। रिब्बन 491 और मीटर ऊंचा है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। जोग गरसोप्पा जो है ये भारत में है, तो 253 मीटर ऊंचा है, भारत में है। नियाग्रा जो है 55 से 57 मीटर ऊंचा है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। रिचिटो वेलफाल जो है ये स्विट्जरलैंड में है। बोलो मुम्बी ये ऑस्ट्रेलिया में है। नोट दिया गया तो सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर ही है ये। सारावती नदी पर जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। तो जो जोग जलप्रपात है इसे सारावती नदी पर है, या गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका यही नाम है। तो विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित है ये दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला है अमेरिका में कौन कौन से हैं। मेसाबी रेंज है, सुपीरियर झील क्षेत्र जो है वहाँ पर पेंसिल्वेनिया और अल्बामा। ब्राज़ील में है इताबीरा पहाड़ी, मिनास गारेस प्रांत में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। पोस्ट मार्सबर्ग है क्षेत्र, ट्रांसवाल वाला क्षेत्र वाला है, ट्रांसवाल प्रांत में है ये। ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र, हैमर्सले और माउंट न्यूमैन है। चीन में मंचूरिया, सांसी, सांतुंग, दक्षिण सिचुआन, ये सारे क्षेत्र जो है लोएस के लिए फेमस हैं। रूस में मैग्निटोगॉर्स्क पर्वत है, निजनी तागिल है क्षेत्र। स्वीडन में किरुना और गैलावीरा है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन जो क्षेत्र है वो लोहा अयस्क के लिए ज़्यादा फेमस है। फिर भी विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो देश दिया गया है और प्रमुख क्षेत्र। चीन में कौन सा पेंकी क्षेत्र मंचूरिया प्रांत में है। भूटान क्षेत्र है, हुनान है। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट्स मार्सबर्ग क्षेत्र है। ब्राज़ील में मीनास गरेस है, मोटोग्रासो है और अमापा क्षेत्र है। यूक्रेन में निकोपोल है। फिर विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन से देश है, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। चिली में चिक्वेकमाटा क्षेत्र है। अमेरिका में एरिजोना प्रांत, मोंटाना प्रांत है। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कटंगा क्षेत्र है। कनाडा में सर्वरी क्षेत्र जो है ओंटारियो प्रांत में मानिटोबा है। फिर दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल है, केप प्रांत है। उसके बाद में विश्व के प्रमुख टीन उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें देश दिया गया है और प्रमुख टीन उत्पादक क्षेत्र कौन है। मलेशिया में पेनांग क्षेत्र है, सेलांगोर है, सुनई। फिर उसके ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया है, टिंगहा है। चीन का यूनान है, हुनान है। इंडोनेशिया का बांका है, विलिंगटन है। विश्व के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र तो मैं सबसे ज़्यादा जो देखें तो मेक्सिको का चिहुआ हुआ है, फिर जकाटेक्स है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल्स है, माउंट ईसा है। कनाडा का क्यूबेक है, ओंटारियो है। अमेरिका का एरिजोना है, मोंटाना है, कोलोराडो है। उसके बाद में विश्व के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का कालगोरली एवं कुलगाड़ी है, माउंट मोर्गन है। अमेरिका का अलास्का और कैलिफोर्निया है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, किम्बरले और बॉक्सबर्ग है। विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र में देखें तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केप टाउन है। कांगो डीआरसी का
खटंगा पठार है। भारत में पन्ना है, मध्य प्रदेश में गोलकोंडा तेलंगाना की ऐतिहासिक खान है हीरा के लिए। उसके बाद विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में देखें तो सऊदी अरब का घावर क्षेत्र है, अबकीक है, कातिफ है, धारान है। वेनेजुएला में माराकैबो झील है, ओरेनिको बेसिन है। इराक में मोसुल है, बसरा है, किरकुक है। ईरान में लाली है, करमनशाह है, गेसारन है। अमेरिका का जो क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र है, कैलिफोर्निया क्षेत्र है, खाड़ी तटीय क्षेत्र जो गल्फ कोस्ट है वहाँ यूएसए का फेमस है। रूस के लिए वोल्गा यूराल क्षेत्र फेमस, वहाँ का कोल उत्पादन के लिए फेमस है या क्रूड ऑयल। चीन के लिए साइदाम बेसिन जो है, चिचुआन बेसिन। उसके बाद म्यांमार में पेगुयोमा क्षेत्र जो है ये क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। कुवैत में देखें तो अल बुरकान क्षेत्र है, विश्व की सबसे बड़ी तेल क्षेत्रों में से एक है ये। फिर विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन का कौन सा है, सेवेलिका क्षेत्र है, रूस का याकुतिया ओरेनबर्ग क्षेत्र है, अमेरिका का टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहोमा है, कैलिफोर्निया है, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा है। विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें दिया गया है कनाडा का अथावास्का क्षेत्र है, ग्रेट बियर झील के पास में स्थित पोर्ट रेडियम है। अमेरिका का कोलोराडो पठार क्षेत्र है। कांगो डीआरसी का कटंगा पठार है। दक्षिण अफ्रीका का विंड्सवर्ड है जो है पहाड़ी, ये तांबा प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर ज्योग्राफी को पूरा कवर करता है। ज्योग्राफी के हमने 3 लेक्चर लिए हैं, तीनों में मिला करके एक कंबाइंड वीडियो भी इनका बना दिया जाएगा बाद में। तो अभी आप रिविजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय